जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:35 हुए और मैं वीडियो बना रहा हूँ बजट तक के लिए। निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, और बहुत कॉन्फिडेंस से बना रहा हूँ और बहुत बड़े रीजन है इसके। डिस्क्लेमर, कल मैंने अपने जितने भी फॉलोवर है उनको लिखा कि सिर्फ 4 दिन बचे, उसमें भी एक दिन निगेटिव होगा, उसके बावजूद निफ्टी 18,500 पहुंचेगा। कल मैंने लिखा था कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उसमें से भी एक निगेटिव डे है, यानी कि 31 जनवरी को 4 दिन बचे थे। अब आज का दिन खत्म हो गया तो 3 दिन बचे हैं, फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। इन 3 दिनों में 18,500 के ऊपर निकल जाना चाहिए निफ्टी। 400 तो आ ही जाएगा। अब रीज़न समझाता हूँ, डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। इतना सॉलिड रीज़न दूंगा कि कोई नकार नहीं सकता है। और मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के डाल भी दिया था कि 200 पॉइंट का मिनिमम गैप अप निफ्टी में, मिनिमम। क्यों? अब देखिए, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। ये जो रेंज मैंने कल बना के दी दोस्तों, अभी इस समय 3:34 पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा, समझे? और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इसलिए बना रहा हूं। तो ये जो रेंज है, कल इसको तोड़ नहीं पाया था, ठीक है, इससे नीचे आया। अब लोगों को क्या लगेगा, यहाँ छुएगा, छू सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जगह नहीं है छूने की। अब ये गैप अप से इसको तोड़ेगा, इसको गैप अप से मंडे को फ्राइडे को तोड़ेगा। 18,200 के ऊपर निफ्टी खुल जाए तो मुझे कोई कोई अचंबा नहीं होगा। 18,200 सीधा आज के हाई के ऊपर खुले तो भी मुझे क्यों नहीं है, उसका लॉजिकल रीजन दूंगा, विथ लॉजिक दूंगा, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए कि निफ्टी 200 पॉइंट्स के आसपास कम से कम का गैप अप मिलेगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं हम लोग, रीजन दूंगा अभी। बैंक निफ्टी देखिए क्या हुआ, ये हो गया डबल बॉटम। आज ये जो लो था 41,597, 41,569, और आज इसने फिर से 41,540, ये हो गया बॉटम, बैंक निफ्टी का बॉटम रीटेस्ट हो गया। अब ये हाई कितना है, इतना तो मिनिमम बैंक निफ्टी जाएगा बजट के पहले। इस लाइन को छुएगा 43,400, बजट के दिन के पहले छू देगा, ये मेरा वादा है। क्यों छू देगा? अब आज जो कैंडल बनी है उसको लोग सोचेंगे ऐसी मंदी वाली है, ये तो 200 EM में ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं है। अब आ जाइए, हम पहले तो हम मनी कंट्रोल का पीसीआर देखते हैं। हालांकि कल नया पीसीआर आएगा क्योंकि एक्सपायरी हो गई है, ठीक है, इस बार गुरुवार की जगह। अब देखिए मनी कंट्रोल का पीसीआर देखते हैं हम लोग, निफ्टी फ्यूचर्स। लेकिन ये कोई काम का नहीं है आज, क्योंकि कल पूरा नया आएगा। कल सुबह आएगा 8, साढ़े 8 बजे या 9 बजे तक। हालांकि कल छुट्टी है, फिर भी आ तो जाएगा। इसमें लास्ट पीसीआर 6.68 है, ठीक है, 0.68 है। ये और घट के आएगा, इसका रीज़न अभी समझाऊंगा। ये जो नेक्स्ट वीक का पीसीआर आएगा, जो मतलब फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है, वो शायद 0.66 के नीचे आएगा। वो समझाऊंगा क्यों आएगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हर बार क्या होता है, ये 90 आता है ऊपर। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखिए आप, 0.57 है इस वीक का। अगले वीक का भी 0.52 के करीब आएगा, देख लीजिएगा आप। इस पीसीआर में ब्रह्मा जी भी बोल दे सेल करो तो मैं उसकी भी बात नहीं सुनूं, अगर कोई वर्ल्ड वार नहीं हो तो। वर्ल्ड वार ही हो गया तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि उसको तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्स्ट्रा का पीसीआर दिखाता हूं। पहले तो आज की जो एक्सपायरी हुई उसका पीसीआर है 0.55, ये वीकली पीसीआर रहता है। नेक्स्ट वीक 2 फरवरी है, उसका पीसीआर ऑलरेडी नीचे है आज वाले से, यानी कि कल जो पीसीआर आएगा वो जो अभी मनी कंट्रोल में दिख रहा है उससे घट के आएगा। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस देना। अभी जो ये कॉल राइटर खड़े हैं ना, हाँ, 42,000 पे, ये सीधा खुलेगा इसके ऊपर। ये क्या रेट है, इसके ऊपर 42,500 के ऊपर तो खुलेगा बैंक निफ्टी।
आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात। स्पॉट में 42,500 के आसपास खुलेगा बैंक निफ्टी। अब निफ्टी का देखिए, इस वीक का तो अभी 0.50 है ये वीकली वाला। नेक्स्ट वीक देखिए आप 0.60, यानी कि कल पीसीआर खुलेगा 0.70। नया मंथली सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो कितना बड़ा पोजीशन का गेम होगा मुझे मालूम नहीं है। मुझे कोई मंदी नहीं दिखाई दे रही है, बड़ा गैप अप का चांसेस बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए ये पीसीआर पे रुक नहीं सकते आप। और इवन मैं 9 तारीख का देखना चाहूँ तो वो भी घट के 90 पे आ गया। यानी कि जो तेज़ी रहेगी वो 2 तारीख तक ही चलनी चाहिए तेज़ी। यानी कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 तारीख को बजट क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। ये 3 दिनों में मार्केट इतनी बड़ी तेज़ी भी दिखा सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्या हो सकता है इन 3 दिनों में? इन 3 दिनों में निफ्टी शायद 18,500 को पार भी कर दे, और शायद 1 तारीख को एक नया हाई बनाए जो भी 18,650 या 700 का, और सेकेंड हाफ से गिरावट भी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो गिरावट आएगी वो शायद निफ्टी को 16,800 तक लाएगी, अगर बजट में कोई गड़बड़ी आई तो। ठीक है, क्योंकि रात को उस दिन वो इवेंट भी है। कौन सा? फेड का। लेकिन यहाँ मैं ये लोअर एंड को छुआ है तो ये अब हायर एंड को जरूर छुएगा। वैसे निफ्टी में देखिए, क्लियरली आप अगर ऐसा भी ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट लाइन भी, तो क्लियर है यहाँ पे कोई गिरावट के संकेत नहीं। जब तक कि इस 17,770 के नीचे क्लोजिंग नहीं आया कोई गिरावट के संकेत नहीं। और अब ये गैप अप से ही इसको तोड़ेगा। इसको तोड़ना होता, आज आपको सबको इसको रुलाना था, रुला दिया। आज मुझे बताइए कौन आदमी लॉन्ग जाएगा, क्योंकि उसको ये डर लगेगा मार्केट ने, मैंने कल ये लिखा भी था, 3-4 दिन में से एक दिन ऐसा भी होगा जहां मार्केट अच्छा खासा गिरेगा, शायद इंट्राडे में गिर के रिकवर हो। लेकिन क्योंकि आज इसको कल छुट्टी, आपके दिमाग में छुट्टी चलेगी, और मार्केट ने क्या किया, लास्ट तक गिराया। आज का लो और क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। $846, $891, ठीक है। तो अब ये इतना नीचे क्लोज होने के बाद भी अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे तो याद है 6 तारीख को जो मैंने वीकली बताया था आपको, 6 तारीख की वीक को क्लोजिंग थी 17,859। उस वीकली क्लोजिंग से ये ऊपर क्लोज हुआ है। जो जनवरी मंथ का पहला वीक था, 6 तारीख को उसकी क्लोजिंग आई थी, वो क्लोजिंग आई थी 17,859, और आज हमने क्लोज किया 17,891। कहीं ना कहीं उसको रिटेस्ट किया। आप इसको देखो तो एक छोटा सा डब्बा बना हुआ दिखेगा आपको। ये पिछले 5 वीक में निफ्टी ने कोई गेम ही नहीं खेला। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, 1 ईयर लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा ट्रैप हुआ है। अब देखिए ये 5 वीक है पिछले, 1 2 3 4 5, इन 5 वीक की रेंज निकालूं मैं तो इतना सा रेंज में 5 वीक बिताया इसने इस डब्बे में। अब इस डब्बे का नीचे वाला एंड तोड़ेगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा, और ऊपर वाला एंड तोड़ेगा तो भी अच्छा खासा। तो ये कितना बड़ा डब्बा है ये देख लेते हैं हम। इस डब्बे का हाई लो क्या है? इस डब्बे का हाई है 265 मेरे हिसाब से, 251, सॉरी, 265 वाली वीक ये थी सर, 473 वाली ये थी क्या? हाँ, 265 जो यहाँ से 5वीं वीक थी, और इसका लो है 760। यानी कि जब तक निफ्टी 760 के नीचे क्लोज नहीं करे, मंदी नहीं आ सकती।
जब तक निफ्टी 18,265 के नीचे के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक तेजी नहीं आ सकती। अब ये क्या कर रहा है, ये झूला झूल रहा है। आप देखो 5 वीक, यानी कि आप मोर देन 5 वीक, यानी कि एक तरह से आप समझ लो 35 दिनों में निफ्टी ने एक दायरे में गेम खेला है, ठीक है, लेकिन नीचे का दायरा नहीं तोड़ रहा है 760 ना, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं कर रहा है। इन सब में भी 800 के नीचे भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। और ऊपर आप ये दो क्लोजिंग बेसिस फिगर भी लिख लो आप, अठारह 220 के ऊपर क्लोज किया, तेजी स्टार्ट, 17,800 के नीचे क्लोज किया, मंदी स्टार्ट। अगर 800 के नीचे क्लोजिंग, 17,760 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मिनिमम कितना टारगेट हो जाता है मालूम है आपको? दिस माइनस दिस, ये एग्जैक्टली 500 पॉइंट का दायरा है, यानी 17,200 का टारगेट खुल जाता है। और ऊपर 18,265 प्लस 500 पॉइंट 18,765 तक का टारगेट खुल जाता है। लेकिन ये 5 वीक में आया तो 3 वीक लगा सकता है ये इस टारगेट को आने में, ऊपर वाला या नीचे वाला, 3 वीक्स, ठीक है, क्योंकि इस वीक की अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है, फ्राइडे को आएगी। अब हो सकता है इस वीक की क्लोजिंग ऊपर आ जाए, ये टॉप पे आ जाए। इस वीक का अभी तक का टॉप 201 है, हो सकता है हम फ्राइडे को सीधा इस वीकली टॉप के ऊपर क्लोज करें। आज हमने 900 के करीब क्लोज किया है, लेस देन 900, उसको 300 पॉइंट भगाना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब प्री बजट की रैली स्टार्ट होगी। आज तक का इतिहास है, बजट का जो दिन होता है 1 तारीख का, वो सेकेंड हाफ में मंदी की तरफ ही जाता है। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा के कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। पिछले 2-3 साल का तो मुझे याद है ऐसा ही होता है, फर्स्ट हाफ में तेज़ी होती है। एक बार डेली चार्ट में देखते हैं, पिछले 2 बजट को देख लेते हैं, वहाँ क्या हुआ, कितना हाई बना के लास्ट में कहाँ क्लोज किया। क्योंकि 1 तारीख को ही आ रहा है बजट, तो पिछला बजट आया था 1 फरवरी 2022, 27-28। क्या डेली चार्ट में 17/12/2021 जनवरी 1 तारीख का, 1 फरवरी को क्या हुआ इसमें, पिछली बार एक ज़बरदस्त लो बनाया 17,244 का, और बाद में क्लोज किया 17,580 पे, यानी कि एक बड़ा डिप मिला 1 तारीख को, लेकिन फाइनली क्लोजिंग ऊपर किया और उसके अगले दिन और एक बार ऊपर किया, उसके बाद बड़ी गिरावट दे दिया। यानी कि हम 2 तारीख तक तेजी में रह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 5 दिन काफ़ी है तेजी के लिए। और इसके पहले 2021 में देखते हैं क्या हुआ, उसमें निगेटिव था। यहाँ पे भी नीचे जाके 13,661 का लो बनाया, मतलब बजट वाले दिन गिरता जरूर है लेकिन लास्ट में खींच देता है उसको, ऐसा होता है।
इसका हाई लो देखिए, एक कैंडल देखिए कितनी बड़ी है ये कैंडल ही 800 पॉइंट की कैंडल है ये। 13,661 का लो बना के 14,336 का हाई बनाया, 13,661। मतलब हमको 2 तारीख तक तो तेजी में रहना चाहिए, इतना मुझे पता है। यानी कि किसी ने 2 तारीख की एक्सपायरी का कॉल लिया है तो उसका अच्छा पैसा बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब एक बार 2020 को भी देख लेते हैं। 21 तक तो देख ही लिया, क्योंकि 20 में तो आपको याद है वो कोरोना भी आया था। 1 तारीख जरूर देख लेते हैं 20 की। और 19 में बजट 1 तारीख को नहीं आया था, बजट आया था जुलाई में, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टर्म स्टार्ट की थी और निर्मला जी ने बजट दिया था। दो हजार बीस में माइनस में बंद हुआ, लेकिन टोटल मूवमेंट ही उस दिन की 140 पॉइंट की टोटल मूवमेंट थी 2020 में। रेंज बाउंड और लो के आसपास बंद हुआ। और उसके बाद तो आपको ये कोरोना की मार्च की फॉल याद होगी, एक ही महीने में 3,000 से ज़्यादा पॉइंट गिर गया था निफ्टी। तो कुछ मुझे ऐसा ही इस साल होते हुए लग रहा है कि बजट के बाद थोड़ा रेंज बाउंड खेलेगा और फिर मार्च में ऐसा ही कोई फॉल आने वाला है। क्योंकि आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्री कोविड लेवल का जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, वो था 12,460, 460 या 430 था। एक मिनट देख लेते हैं, 430। ये जब क्रॉस किया मार्केट ने, ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ, आपको याद रहेगा कि ये कब क्रॉस हुआ। यहाँ एक मैं रेड कलर की लाइन टानता हूँ ताकि कलर भी दिखे आपको, और इसको थोड़ा सा मोटी कर दो। अब देखिए, ये 12,430 का हाई बना, उसके बाद एक बड़ा लो बनाया 7,511 का मार्च में। उसके बाद जब इस हाई को तोड़ा 12,430 को, देखिए आगे जाके देखते हैं हम लोग कब तोड़ा इसको। इस दिन तोड़ा, देखिए ये दिन था ये था 9/11/2020। मतलब नवंबर में, मार्च में 7,511 का लो बनाया 24 मार्च को, और 11वें महीने में ये वापस से उस 12,430 को तोड़ दिया। कब? 9 नवंबर 2020। उसके बाद आप देखो, कभी भी ये लेवल ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई क्रॉस होने का रीटेस्ट कभी भी नहीं हुआ। रीटेस्ट मतलब वापस से 12,430 एक भी दिन नहीं मारा। आपको दिखा देता हूँ, एक बार भी रीटेस्ट नहीं हुआ। ये आज तक का मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टेक्निकल अचंबा है कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस किया 9 नवंबर 2020 को। उसके बाद आज तक ये ऑल टाइम हाई रीटेस्ट नहीं हुआ। ये रीटेस्ट का मतलब एक बार इसको वापस टच करना चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस करके कंटिन्यू चलते गए, आप देखते रहिए। ये लाइन पे कभी छुएगा तो मुझे बताइएगा। आज तक टिल डेट तो वो लाइन ही नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, इतना नीचे चल गई वो लाइन। देखिए, लाइन भी दिखाते रहता हूँ। आज तक इस लाइन से इतना दूर है, वो ब्रेकआउट वाली लाइन है, ठीक है, 12,430। तो भैया 9 नवंबर 2020 को ब्रेकआउट आया, आज तक रीटेस्ट नहीं हुआ। ये मेरे पूरी लाइफ के पूरे इतिहास में मैंने ऐसा ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट नहीं करना, ये मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा। तो मुझे एक बहुत बड़ी मंदी कभी भी आ सकती है, लेकिन मार्केट एक बार आपको 18,600 के स्तर जरूर दिखाएगा उस मंदी के पहले, ठीक है।
और हो सकता है 19,500 भी ले जाए। मगर इस चीज़ को भी मत भूलिएगा दिमाग में कि ये फिगर कभी ना कभी वापस लाएगा मार्केट, किसी भी बहाने से, कोई वार के बहाने से, क्योंकि ये 2020 नवंबर में क्रॉस किया और लगभग 2.5 साल हो गए इसको छुआ नहीं, यहाँ क्रॉस हुआ था। तो अगर आप देखोगे इस जगह क्रॉस करने के बाद इसने इस लाइन को कभी भी छुआ नहीं है और इतनी बड़ी तेजी दे दी। अब इतनी बड़ी मंदी ला के इसको छुएगा तब जाके कहीं ये रिटेस्ट होगा। और इस जगह अगर आता है कभी भी आने वाले टाइम में, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि आएगा ही, लेकिन कभी भी आता है तो इधर आपको फिर से तिजोरी खोल के माल जमा करना है। जैसा कोविड के टाइम में जब 7,511 पे किसी ने जमा किया होगा तो 6 महीने में उसके पैसे डबल से ज़्यादा हो गए। मैं डिलीवरी वालों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी एक मंदी, इसीलिए मैं डिलीवरी में अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ। मुझे पता है कि एक समवेयर ये मेरे, हालांकि उसको लाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, इस वाले लो को 15,183, इस वाले को। ये सब मैं बड़ी वाली बातें कर रहा हूँ। अभी आप निष्फिक्र रहिए, एक बार आपको मार्केट 18,500 से लेकर 600 जरूर दिखाएगा अगर बड़ी गिरावट भी देना है। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय